लोग कहते हैं कॉमर्स अकाउंट बहुत ही बोरिंग है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये सब्जेक्ट कितना ही इंटरेस्टिंग है और इसके क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हो, जो कि आपको थ्योरी में नहीं मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 10th कॉमर्स का चैप्टर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चंस। अब आगे उसी को बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हम पढ़ा रहे थे श्री बालाजी पब्लिकेशन बुक से। और ये आप देख सकते हैं कि श्री बालाजी पब्लिकेशन बुक, ये बुक से न्यूमेरिकल करा रहे हैं। और इसके बाद हम कराएंगे हमारा 10th आईसीएसई बोर्ड की जो कॉमर्स की बुक है, उससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और साथ साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% मार्क्स अचीव कर सको। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। From the trial balance of Mr. Ram Narayan, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2020। इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है मिस्टर राम नारायण का। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है आपको। ठीक, इसमें आपको जो दिए हुए हैं पॉइंट्स, हमने आपसे इससे पहले भी कहा था कि जब आप क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें आप क्या करोगे, उसी के सामने अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट डाल दोगे, ऊपर डी बना दोगे। इस तरीके से अगर परचेज है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है तो आप वहीं पर पेंसिल से या पेन से मार्क कर लोगे छोटा सा। ठीक है, जिससे कि आपको उसको पोस्ट करने में आसानी रहेगी। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला हमारा है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आप सब जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो देखिए हमने पहले से लिख दिया है टू ओपनिंग स्टॉक और 8400 है, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद परचेज है, और परचेज भी आपको मालूम है कि परचेज हमारा जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। और परचेज जब आ जाए तो तुरंत आपको देख लेना है कहीं एडजस्टमेंट में या कहीं पे परचेज से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया है, या ट्रायल बैलेंस में ही हमारा कहीं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड तो नहीं दिया है। तो इसको आपको चेक करेंगे तो वैसे इस क्वेश्चन में कहीं पर ही परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड नहीं दिया है। अगर परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दिया होता तो हम क्या करते हैं, हम परचेज में से यहाँ पर लेस करके और तब फाइनल अमाउंट यहाँ पर मेंशन करते। ठीक है, उसके बाद सैलरी हमारा आ रहा है, सैलरी हमारा जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कैश कैश हमारा जाता है बैलेंस शीट में। फ्रेट ऑन परचेज 480। तो जब हमने कोई सामान खरीदा तो उस पर जो भी हमने भाड़ा या जो भी किराया खर्चा जो उस पर दिया वो हमारा फ्रेट कहलाता है 480। इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, फ्रेट ऑन परचेज हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हमारा है वेजेस। वेजेस लिखा है 2000 और वेजेस में एडजस्टमेंट भी दे रखा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा है 200 का। तो हम क्या करेंगे, वेजेस का जो अमाउंट है 2000 लिख करके ऐड करेंगे उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब एक ऐसी वेजेस होती हैं कि जो हमको या फर्म को अपने जो लेबर है, मजदूर है, उनको जो देना था, लेकिन उन्होंने अभी तक जब फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तब तक के अभी पे नहीं किया है। इसका मतलब फर्म के लिए आउटस्टैंडिंग वाली जो वेजेस है या आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये फर्म के लिए लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, उसी वेजेस में या उसी सैलरी में हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमको इसको इसी साल के फाइनल अकाउंट में शो करके दिखाना होता है। बात समझ में आ गई आप सबको। उसके बाद हमने इसको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा 600 दे रखा हुआ है, तो डिस्काउंट को हम लोग कहा जाता है, हमारा ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। बिल्डिंग बिल्डिंग हमारा पॉइंट हमारा एसेट्स का, अगर इस पे कोई डेप्रिसिएशन दिया होगा तो हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा है सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स भी आपको पता होना चाहिए कि सन्डी डेटर्स जो होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, उनसे जो डेटर्स होते हैं उनसे पैसा हमें हमारा वापस लेना होता है। टैक्स एंड इंश्योरेंस ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पॉइंट है। बिल्स रिसीवेबल ये हमारी बैलेंस शीट में जाता है, और क्योंकि बिल्स रिसीवेबल है तो ये हमारी एसेट्स होता है, और अगर बिल्स पेबल होता तो ये हमारा लायबिलिटी बन जाता। ठीक, कैपिटल है, कैपिटल हमारा लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है बैलेंस शीट में। सेल्स सेल्स पता है आपको ट्रेडिंग अकाउंट का पॉइंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाय सेल्स लिख करके अमाउंट लिखते हैं। और देखेंगे हम लोग कहीं पे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट तो क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि अगर कहीं पर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट होता है
तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में तो उसको लेस कर देते हैं, और लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस फाइनल अमाउंट को हम लोग यहाँ अमाउंट साइड में मेंशन करते हैं या लिखते हैं। ठीक, उसके अलावा एक क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ये हमारा ट्रायल बैलेंस की एंड में क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट के फॉर्म में दिया होता है। और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा दे रखा है वो हमारा 9000 दे रखा है, इसलिए हम 9000 यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद कुल मिलाकर के इतने ही पॉइंट हमारे हैं जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा होता है तो बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं आते हैं, लेकिन जितने पॉइंट आते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट आते हैं, जिससे कि आप गलत ना कर सको और आप ग्रॉस प्रॉफिट सही निकाल सको। तो अब क्या करना है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, क्रेडिट का टोटल करते हैं। तो क्रेडिट का टोटल हमने क्या हमारा आया 58,400। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे यहां तक, तो हमारा आएगा 44,080 यहां तक क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 58,400 में से माइनस करेंगे 44,080। ठीक है, जो हमारा क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे डेबिट साइड की टोटल से, तो जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमने माइनस किया 0, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा हमारा 2, 3 का यहाँ पे 3 लिख देंगे, 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, और 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1। 14,320 जो हमारा डिफरेंस आया, यही हमारा क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन CD लिख करके 14,320 हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस साइड का भी टोटल कर लेंगे, टोटल 58,400 इधर भी आ जाएगा, और 58,400 हमारा क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, उसके बाद बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको अलग अलग बना रहा हूं, बाकी आप लोग क्या करोगे, इसको एक साथ ही बना दोगे, ऊपर एक हेडिंग डाल दोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक ही कॉलम में आप दोनों चीजें बना दोगे। अब जैसे जो आपके यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन आया है, वही यहाँ पे हो जाएगा बाई, देखिए मैं बता देता हूं आपको, वैसे भी बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, यहाँ पे आपने कैरी डाउन किया, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा, 14,320 आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ये लिखने के बाद बाकी जो पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को हम लोग नीचे मेंशन करेंगे। ठीक, इन केस अगर इसमें ग्रॉस लॉस आता, कहने का मतलब ये है कि अगर डेबिट साइड हमारी बड़ी होती और क्रेडिट साइड जो होती है वो हमारी छोटा होता, तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस लॉस आता है तो ग्रॉस लॉस को हम लोग इस साइड में यहाँ पर मेंशन करते हैं, और जब ग्रॉस लॉस यहाँ पर क्रेडिट डाउन होता तो ब्रॉड डाउन वो नीचे होकर के डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आ जाता। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से पॉइंट जाएंगे, और इन सब में आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको एडजस्टमेंट के पॉइंट बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि आपको ये बात इससे पहले भी क्लास में मैंने डिस्कस की थी और आप फिर से बता रहा हूं कि आपको जितने भी हमारे एडजस्टमेंट के पॉइंट है वो सब हमारे दो जगह जरूर पोस्ट किए जाते हैं, या तो एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से किसी एक में जाना है, और बैलेंस शीट में वो पॉइंट जरूर जाते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे अभी मेरे नए हैं, नए क्लास अटेंड कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर करें, ताकि आपका हर फ्रेंड अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सके और आप भी अपने बेस्ट स्कोर कर सको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते रहिए साथ साथ में। ओपनिंग स्टॉक हमारा हो चुका है, परचेज हमारा हो चुका है, सैलरी आ जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सैलरी में एडजस्टमेंट भी दे रखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 320 रुपीज की, वेजेस हमारा आउटस्टैंडिंग था 200 का, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने लिख चुके हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 90 रुपीज का है, तो जो इंश्योरेंस का पॉइंट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 90 रुपीज माइनस कर देंगे। फिर से आपको एक बता दे, प्रीपेड हमारा एक वो अमाउंट होता है जिसका अमाउंट आपको पहले से ही एडवांस में दे दिया गया है, फर्म ने आपको दे दिया, लेकिन अभी जितना दिया गया है उतना वर्क अभी नहीं हुआ, या इस साल जब फाइनल अकाउंट बनाया जा रहा है तब तक के कुछ अमाउंट का काम जो है वो अभी नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो अमाउंट हमारा बचा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, क्योंकि वो अमाउंट हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, तो इस साल वाले अमाउंट में हम उसको लेस कर देंगे। ठीक, तो ये प्रीपेड का हमारा काम होता है। तो एक्यूरेट कमीशन जो आपको दे रखा हुआ है 120, इसका मतलब क्या होता है कि आपने सर्विसेज जो थी
वो आपने प्रोवाइड कर दी है, मतलब आपने अर्न कर लिया है, आपने कमा लिया है, लेकिन अभी तक आपको ये अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इसलिए इसको हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद हमारा है बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। जो लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर कोई भी दे रखा हुआ है, कोई भी एसेट्स अगर डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाना, ठीक है। कोई भी सामान हम लेते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि वो सामान हमेशा हमारा एक ही वैल्यू का रहे, जैसे जैसे उसको हम यूज करते जाते हैं उसका जो वैल्यू होती है वो धीरे करके घटना शुरू हो जाती है। तो वैसे इसमें लिखा हुआ है बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग जो हमारा दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, बिल्डिंग हमें दे रखी 20,000 का 5% निकालेंगे, जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग के नाम से मेंशन कर देंगे। और दूसरा पॉइंट ये कहां जाएगा, दूसरा आपका ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल्डिंग में से आपको जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट आया है उसको आप लोग लेस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट अ रेट ऑफ 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमारा जो भी कैपिटल है उस कैपिटल में से 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको फायदा है और कंपनी या फर्म के लिए क्या है, उसको देना पड़ रहा है। तो जो भी आपकी कैपिटल होगी उस कैपिटल का, यहाँ 28,000 कैपिटल दे रखी है, 28,000 का 5% निकाल करके जो 5% आएगा उसको हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में, मतलब डेबिट साइड में। और दोबारा ये कहां जाएगा, ये हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में इसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैलरी हम लोग लिखेंगे 3,200, आप एक क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, तो 3,200 में आउटस्टैंडिंग सैलरी क्वेश्चन दे रखी हुई है 320। आउटस्टैंडिंग का मतलब इससे पहले बताया था कि जो पैसा आपको देना है लेकिन अभी तक फर्म ने दिया नहीं है, लेकिन वो करंट अकाउंटिंग ईयर का है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी साल में इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने के बाद 3,520 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके नेक्स्ट हमारा है टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, जो हमारा क्वेश्चन में 2,200 दे रखा हुआ है और एडजस्टमेंट में दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 90 रुपीज। तो प्रीपेड के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था कि प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अमाउंट जो आपको एडवांस में दिया गया था लेकिन उसका सर्विस, उसका वर्क अभी आपने इस साल में पूरा नहीं हो पाया है, तो जो आपको एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है तो वो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट ईयर जो अकाउंटिंग ईयर आएगा उसमें उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो इस साल हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देते हैं और यहाँ पे इसको लेस करेंगे तो हमारा आएगा 2,110 आ जाएगा। और यही हमारा जो प्रीपेड है ये हमारा कहा जाएगा, ये हमारा बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग वाली जो भी चीजें होती है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, इसलिए इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे और सिर्फ अमाउंट 320 लिखेंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। और प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 90 रुपीज लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद हमारा है डिस्काउंट, जो आपको क्वेश्चन दिया था 600, तो वो हमारा अलाउड होगा क्योंकि डेबिट साइड में लिखा हुआ है। और अगर डिस्काउंट हमारा क्रेडिट साइड में लिखा होता तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में मेंशन कर देते, ठीक है। उसके बाद हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट रेट ऑफ 5%। 28,000 का 5% आप निकाल लोगे, 28,000 का 5% निकालोगे, करके देख लो चाहे तो 5% मतलब 5 पर 100, 20 से 20 हमारे कैंसिल हो जाएंगे और 280 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1400 आ जाएगा। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख करके हमने क्या करा, 1400 यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा है बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो बिल्डिंग का जो हमारा अमाउंट दे रखा है वो हमारा 20,000 दे रखा हुआ है, तो 20,000 का हम लोग क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो गए और 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1,000 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन वाला जो अमाउंट है वो हमारा 1,000 होगा, तो हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,000 हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया, ठीक। अब क्रेडिट साइड की अगर बात करें तो सबसे पहले, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया होगा उसको हम लोग सबसे ऊपर यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। तो लिखा हमने बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन 14,320, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको लिखा। और कमीशन क्वेश्चन दे रखा था, कमीशन हमारा क्रेडिट साइड में दे रखा हुआ है,
280, तो कमीशन को हम लोग 280 लिख देंगे, और जो एक्यूरेट कमीशन हमारा एडजस्टमेंट दे रखा है वो हम लोग इसी में इसको ऐड कर देंगे। चाहो तो इसको आप बाहर भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, अंदर भी आप ऐड कर सकते हो कि 280 प्लस जो हमारा एक्यूरेट कमीशन है वो हमारा 120 है, तो जो आएगा उसको हम लोग फाइनल करके भी लिख लेंगे, दोनों ही चीजें हमारी सही हो जाएंगी। टोटल कर लेंगे 0, 10 का 0, 2 1 3 1 4, तो 400 यहाँ पे निकल करके आपका आ गया। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप दोनों यहाँ पर सामने भी कर सकते हो। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों कॉलम का टोटल कर लेना है। ठीक है, इसका टोटल करेंगे हम लोग 14,320 में, अगर 400 प्लस कर देंगे तो 14,720 निकल के आ जाएगा, तो इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ मेंशन कर लिया। अब दूसरी बात क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी डेबिट साइड है उसका टोटल करेंगे। 3,520, 2,110, 600 और 1,400 और 1,000। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर में, अगर आप लोग करना चाहे कर लिए। 3,520 प्लस 2,110 प्लस 600 प्लस 1,400 प्लस 1,000, 8,630। 8,630 इसका आया। इसका आया था हमारा 14,720 क्रेडिट साइड का, उससे माइनस करेंगे हम लोग 8,630। ठीक है, आप माइनस करके देख लीजिए, 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9, और यहाँ बचा 6 में 6 गया 0, और यहाँ आपका बचा 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, 6,090 आ गया आपका। ठीक है, तो 6,090 हमारा आया है। ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। क्या है आपका, जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है तो नेट प्रॉफिट आता है, और अगर डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है तो नेट लॉस आता है, और नेट लॉस को हम लोग इस साइड में यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारा आया नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को यहाँ लिख देंगे 6,090। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करके टोटल जो अमाउंट आया है वो दोनों साइड में वही अमाउंट मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा जो इस क्वेश्चन का फाइनल अकाउंट का जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो हमारा है बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अब देखेंगे कि बैलेंस शीट हमारी कैसे बननी है। ठीक, तो इसी पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस में कि ओपनिंग स्टॉक हमारा हो चुका है, परचेज हो गया, सैलरी हो गया, कैश। कैश हमारा कितना है 2,000, तो कैश हमारा कहाँ जाएगा, एसेट्स में लिखा जाएगा बैलेंस शीट की, कैश 2,000 देखिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद फ्रेट हमारा ऑन परचेज हो चुका है, वेजेस हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना लिखा हुआ है 20,000, हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग को लिखेंगे 20,000, और तुरंत हमें पता होना चाहिए कि बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन था 1,000 का, तो लेस डेप्रिसिएशन करके लिखेंगे 1,000, और हो जाएगा हमारा 19,000। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स में सन्ड्री डेटर के नाम से 7,800 यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, और सन्ड्री डेटर्स में कोई भी हमारा एडजस्टमेंट नहीं था, ना कोई बैड डेब्ट से, ना कोई प्रोविजन था। ठीक है, और टैक्स एंड इंश्योरेंस में कुछ हो चुका हमारा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है जो बिल हमने रिसीव किया, तो 4,000 का अगर हमने बिल रिसीव किया है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा एसेट्स होता है बिल रिसीवेबल, और बिल्स पेबल जो होता है वो हमारा लायबिलिटी होता है, तो बिल्स रिसीवेबल हमने एसेट साइड में मेंशन कर लिया 4,000 का। ठीक है, और उसके बाद हमारा है कैपिटल 28,000, तो कैपिटल पता है आपको, कैपिटल हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, इसलिए हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल, और वो भी हम लोग लिखेंगे अंदर ही लिखेंगे, फाइनल अमाउंट में नहीं लिखेंगे, इसलिए कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया जाता है, और अगर नेट लॉस आए तो माइनस किया जाता है। ठीक है, और इसी कैपिटल में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी हमने निकाला था, जो हमारा आया था 1,400, उसको प्लस कर देंगे। ये सब क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। 28,000 में 6,090, 1,400 आ जाएगा हमारा 35,490 निकल के मेरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है सेल्स हमारा हो चुका है, कमीशन हो चुका है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,000 सॉरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग क्या करेंगे, 6,000 हमारा है लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एडजस्टमेंट में एक बार फिर से देखेंगे कि क्या एडजस्टमेंट के सारे पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं, इसको हम लोग चेक करेंगे।
सबसे पहला एडजस्टमेंट का पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा 9000 दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमारा एसेट्स होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को देखिए मैंने एसेट्स पे यहाँ पर 9000 मेंशन कर दिया है, लिख दिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा लिख लिया 320, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 लिख दिया, तो ये दोनों ही क्या है फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी साइड में मेंशन करेंगे, ठीक। उसके बाद है एक्रूड कमीशन 120, तो एक्रूड कमीशन हमने 120 लिख दिया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है एसेट्स है। उसके बाद हमारा बिल्डिंग इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%, तो 5% डेप्रिसिएशन जो निकाला था वो हमने बिल्डिंग में से लेस कर दिया है 1000, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल टू बी चार्ज एट रेट ऑफ 5%, तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल जो निकाला था वो हमने 5% यहाँ पर हमने इसको कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारे सारे पॉइंट यहाँ कवर हो गए हैं। अब इसका क्या करेंगे, लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा हमारा एसेट्स का टोटल करेंगे और लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, ठीक। और टोटल करने पे अगर दोनों ही अमाउंट हमारे बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब कि हमारा बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा एक्यूरेट है, सही है, कोई भी किसी तरीके का एरर्स या ओमिशन नहीं हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे टोटल करने के बाद हमारा आया 42,010 आया, और लायबिलिटी साइड का टोटल करने पे भी आया 42,010 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे जो पॉइंट्स थे, जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किए थे, वो सारे हमारे सही हैं, कहीं पर भी कोई ओमिशन या कोई एरर नहीं आया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबने मेरे साथ इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से, इस क्वेश्चन नंबर 15 को सीखा और समझा होगा। और अगर आपको कहीं पे भी ऐसा डाउट हो रहा है कि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म करो, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है, या कोई पॉइंट ऐसे हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज आप मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। तो अभी भी आप लोग में से जो भी बच्चे हमारे नए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसके बाद जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक पूरी सीरीज तैयार करूंगा, जिसमें हमारे यूपी बोर्ड के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं 10th क्लास के, वो मैं कवर करूंगा, और हमारे आईसीएसई बोर्ड के जितने भी हमारे 10th में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी को मैं यहाँ पर कवर करूंगा, जिससे कि आपका कॉमर्स अकाउंट्स का जो भी हमारा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, उसको आप 100% कर सको और अपने बहुत ही अच्छे मार्क्स में ला सको, ठीक है। तो मेरे से जुड़े रहिए और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले और नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।